नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए 7 सितंबर को जो होने वाला चंद्र ग्रहण है उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पिछले करीबन 2-3 महीने से जो बातें हैं वह मकर लगन के लिए ठीक नहीं हो रही है। आपके द्वितीय भाव में राहु का भ्रमण है, इसके पहले आपके अष्टम भाव में मंगल था, अब जाके जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लगन का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि अब ये वक्री भी हो चुका है। उसी प्रकार जो गुरु है ये भी आपके षष्ठ भाव में है। तो जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही, खास करके जिनकी भी मकर राशि है उनके लिए जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मतलब उनको ये भी लग रहा होगा कि 7.5 से ज़्यादा अब जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रही है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो आपके तृतीय भाव में जो शनि है वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार जो मंगल है वो करीबन पिछले 2-3 महीने से आपके अष्टम भाव में था, अब ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। और जो शनि मंगल जो है जो कि आपके तृतीय और आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं वो परस्पर दृष्टि में है। तो उनकी जो शक्तियां है वो कश्मकश में काम कर रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.25 महीने में आपके जो विचार है, आपके जो अनुमान है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी आपने जो भी अनुमान लगाया है वो पूरी तरह से गलत हो चुके हैं, जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि इससे आप बाहर निकलोगे जरूर, क्योंकि जैसी ही परिस्थिति आई है वो जाएगी भी, लेकिन आपको खुद पर थोड़ा विश्वास करना होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है सितंबर के महीने में वो आपको थोड़ी ज़्यादा ध्यान में लेनी होगी। फाइनेंशियल क्रंचेस जो है, पैसे की जो कमियां हैं वो भी आपने देखी होगी पिछले करीबन 6-7 महीने। तो अब ये जो ग्रहण है ये ग्रहण भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा या फिर ज़्यादा प्रभाव करेगा। द्वितीय भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। तो इसको चलते करीबन, हालांकि ये जो ग्रहण है वो 7 तारीख को उगने वाला है, लेकिन इसके जो प्रभाव परिणाम है वो करीबन 6 या फिर 5-6 तारीख से ही दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि रहेंगे करीबन 12-13 तारीख तक। तो ये जो कालावधि है इसमें पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो आप चूक सकते हो। देखिए कभी कभार होता है, हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि अगर परिस्थिति आपके विरोध में होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप रिस्क लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि आपके अष्टम भाव में रवि केतु की युति भी होने जा रही है। अब ये भी जो युति है वो करीबन 12-13 तारीख को की है। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो ग्रहण है वो खास करके आपके लिए फाइनेंशियल क्रंचेस लाएगा। पैसे के मामले में बहुत एक्सट्रीम पर ये जो कमियां हैं वो देखी जाएगी। इस दरमियान इन्वेस्ट करना या फिर लोन लेना, लोन देना, इस चीज़ से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक रिश्तेदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जिसका रीजन नहीं होगा, जिस वजह से और आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। ध्यान रखिए। इसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में खास करके चीटिंग होना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। तो उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिसमें रिस्क छिपी है। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, न जाते हो तो कंपलसरी फंस जाओगे। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये जो सभी बातें हैं, अगर इस पर आप अमल करते हो, आपकी जो भी बातें उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हो, तो जो ग्रहण है वो आपके लिए काफ़ी महीने में सहज होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है और यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के बारे में क्या कहना, क्योंकि पिछले करीबन 2.5 साल से आपने बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड अनुभव दिए होंगे। खास करके यह जो कालावधि है, ग्रहण का जो कालावधि है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कामों से आपको दूर रहना होगा। खास करके पैसे के मामले में, पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं, देखिए आपके लिए ऐसी कोई अनुभूति आ सकती है, अनुभव आ सकते हैं जिसमें आप फंस जाओगे, ट्रैप है आपके लिए। ध्यान रखिए। हालांकि ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, करीबन 5-6 तारीख से लेकर
10-12 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन एक बात आपके लिए काफ़ी अच्छी है, जो गुरु जो है वो आपके राशि के मतलब कुंभ राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए आपको 7-8 दिन की जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप कमर करते हो, कंट्रोल करते हो, तो बातें जो है वो आपके लिए सहज हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका मकर लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह सिंह राशि होगी, तो सिंह राशि ने बहुत ज़्यादा अनुभव दिए हैं मार्च से, क्योंकि मार्च से जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में है, अब वो वक्री भी हो चुका है। तो आपके लिए साढ़े साथी की तरह ही जो समय है वो चल रहा है, और इसी के चलते जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके राशि में भी देखा जाएगा, क्योंकि रवि केतु की युति भी होने जा रही है। किसी भी प्रकार के निर्णय, छोटे हो या बड़े, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लें। अगर लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो। तो फाइनेंस, आपका जो स्वास्थ्य है वो, और आपकी जो मानसिकता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो 10-12 दिन है, मैं तो खासकर के सिंह राशि के लिए यही कहना चाहूँगा, ये जो संपूर्ण सितंबर का महीना है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर रिस्क, इससे भी दूर रहना होगा, क्योंकि ये आपके मूलभूत स्वभाव है। आप रिस्क लेने में बहुत आगे रहते हो, लेकिन करीबन मार्च से आपने देखा होगा कि ये जो सभी रिस्क है वो आपके ऊपर कितनी हावी हो चुकी है। अगर आप इसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ग्रहण का प्रभाव होगा, लेकिन अब तक हमने जो भी बातें कही उस पर अगर आप अमल करते हो तो खुद से जो बातें हैं वो आप कॉम्प्लीट नहीं करोगे, ग्रहण का प्रभाव काफ़ी महीनों में कम होता हुआ नजर आता। तो दोस्तों, ये था मकर लगन के लिए ग्रहण का जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा, आपको कौन सी बातें जिस पर ध्यान देना होगा, तो इस विषय पर विचार। आपके जो कमेंट या फिर अनुभव जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।